आप किसी कंपनी में उसका एक एम्प्लॉय है और वे आपसे सप्ते में 90 घंटा यानी रोज़ के 13 घंटा काम करवाना चाहता है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको यही महसूस होगा कहीं मैं इस कंपनी का गुलाम तो नहीं। एल&टी का जो सीईओ है एस.एन. सुब्रमण्यम, उससे पूछा गया कि आप अपने एम्प्लॉय को शनिवार को छुट्टी क्यों नहीं देते, तो उन्होंने बोला कि शनिवार तो छोड़िए, हम किसी एम्प्लॉय को रविवार को छुट्टी नहीं देना चाहते। कि कोई एम्प्लॉय अपने घर में जाके कब तक अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को निहारेगा? पहले आप एस.एन. सुब्रमण्यम की ये स्टेटमेंट सुनिए। What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? कुछ महीनों पहले इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने भी ये बोला था कि भारत के लोगों को सप्ते में 70 घंटा काम करना चाहिए ताकि वे चीन को पीछे छोड़ सके। देखिए, आप जितने भी सीईओ को देखेंगे उसका जो सैलरी होता है वे तो कई 100 करोड़ में होता है और उसके एम्प्लॉय का जो सैलरी होता है वे काफ़ी कम होता है। अब कंपनियों में ये ट्रेंड चल चुका है कि सीईओ अपने खर्चे को कम करने के लिए कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है और कॉस्ट कटिंग का सबसे बड़ा जो रास्ता चुनता है ये सीईओ, वे अपने एम्प्लॉय को फायर करता है और अपने कंपनियों से निकाल देता है और बचे हुए जो कंपनी में एम्प्लॉय रह गया है उससे बाकी एम्प्लॉय का काम करवाया जाता है। यानी कि कम एम्प्लॉय से ज़्यादा काम निकालना ताकि उसका मुनाफा बढ़ सके। देखिए, ये जो अमीर लोग और बड़े बड़े कंपनियों को जो मालिक और सीईओज हैं वे चाहता है कि किसी न किसी तरह ये मिडिल क्लास और गरीब लोगों से खून चूस के भी धन बनाया जाए और इसे अपने गुलाम की तरह ट्रीट किया जाए। देखिए, वहीं भारत सरकार का गाइडलाइन है कि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय से सप्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकता। लेकिन बहुत सारी कंपनियों में आप देखेंगे कंपनियां अपने एम्प्लॉय से 48 घंटा तो छोड़िए 70 घंटे 90 घंटे से भी ज़्यादा काम करवाता है और एम्प्लॉय भी काम करने को राज़ी है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग के नाम पे ये कंपनियां अपने एम्प्लॉय को निकालता है और कंपनी के ये कर्मचारी को अपना सैलरी बढ़ाने का तो छोड़िए, उसे ये डर बना रहता है कि मेरा नौकरी ही बचा रहे। किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय अगर सप्ते में लगातार 90 घंटा काम करेगा, अगर दिन का देखें तो 13 घंटा, और बाकी का जो बचे हैं उसमें आपको सोना भी है, ड्यूटी भी जाना है, ट्रेवल भी करना है, सारा चीज़ उस बचे हुए टाइम में करना है, तो आदमी क्या करेगा? अगर ये सीईओ और मालिक एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करेगा कि वे 90 घंटा 70 घंटा काम करे, तो उसका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का क्या? कई स्टडीज़ में देखा होगा कि आज के समय में सबसे ज़्यादा मौतें जो हो रही है वे ओवरवर्क के कारण हो रही है। ओवरवर्क के कारण एम्प्लॉय को हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है और भी चीज़ें हैं जिसके कारण उसके लाइफ स्टाइल में चेंजेस होने के कारण उसका जो वर्क और लाइफ बैलेंस है वे बहुत ही ख़राब हो जाता है और उसका जो लाइफ है वे एक नर्क की तरह हो जाता है। ये सरकार को चाहिए कि वे ऐसे कड़े कानून लाए जिसके कारण ऐसे कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो कि वे अपने एम्प्लॉय का शोषण न कर सके और उसका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वे मेंटेन रहे।